बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लेंस क्या होता है कि पारदर्शक पदार्थ का जो वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितियों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो लेंस जो होता है ये कुछ इसी प्रकार से दो निश्चित ज्यामिति होता है। ठीक ना, दो निश्चित ज्यामिति होता है। जैसे कि ये जो इस प्रकार से, अगर हम इस प्रकार से इसको काट दें और इस प्रकार से हम एक प्रकार से इसको मान लीजिए कि काट देते हैं। ठीक ना, एक प्रकार से इधर आएगा और एक प्रकार से इधर आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक ना, तो एक जो लेंस बनेगा, याद रखिएगा, एक जो आपका लेंस बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक ना, और एक प्रकार से इधर काटिएगा आपको, ठीक ना, और इस प्रकार से इधर काटिएगा, तो एक जो लेंस बनता है आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। क्या बनता है? कुछ इस प्रकार से बनता है। तो आप जानते हैं कि ये जो लेंस बना है, जो ये कुछ इस प्रकार से बना है ना, जो उभरा हुआ लग रहा है, ये जो कुछ इस प्रकार से बना है, याद रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। और ये जो है आपका, इसी को हम कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ध्यान से, अगर जैसे कि अवतल दर्पण ने पढ़ा था आपका, है ना, अवतल दर्पण क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उभरा हुआ रहता है। उसी प्रकार से उत्तल लेंस में देखिए, जिसका पेट जो है ना, देखिए इसका जो पेट है ना, वो क्या है? बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ठीक ना, और इसका पेट है अंदर की ओर धंसा रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे बताइए, कुछ दो यहाँ पे तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे दो दो निश्चित ज्यामिति से मिलकर बन रहा है। तो बताइए कि यहाँ पे केंद्र कितना होगा? अब मान लीजिए कि दो निश्चित ज्यामिति, यहाँ पे एक ये केंद्र हुआ और एक ये केंद्र हुआ, केंद्र कितना हो जाएगा? दो। ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए कि ये है आपका क्या है, एक मान लीजिए उत्तल दर्पण है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी एक केंद्र होगा, दो केंद्र होगा, तो एक केंद्र इसका हुआ और एक केंद्र क्या हुआ? इसका क्या हुआ? ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, केंद्र में जो होता है, यहाँ पे बोला जाता है, ये केंद्र को जो मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। फिलहाल हम इन चीजों के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो होता है, इसका नाम जो है, इसको कहा जाता है C1। यहाँ पे होगा क्या होगा? F1, और यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, F2, और यहाँ पे क्या होगा? C2। ठीक ना, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि वक्ता केंद्र एगो नहीं होगा, दूगो होगा, और फोकस भी कितना होगा? दो होगा। ठीक ना, ऐसा होने के कारण एक चीज और होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, C1 को क्या कहा जाता है? कि बहुत सारे जो टीचर है C1 की जगह पे क्या कहा करते हैं, है ना, 2F2 कहा जाता है, 2F1 कहा जाएगा। ठीक ना, और C2 को यहाँ पे क्या कहते हैं? 2F2 कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं वो अभी जस्ट आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अवतल की अगर हम बात करते हैं, तो अवतल में भी क्या होगा? कुछ इसी प्रकार से होता है, मुख्य अक्ष के इस प्रकार से रहेगा। ठीक ना, और यहाँ पे क्या होता है? जस्ट क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है अधिकतर क्या होता है? F2 से होता है। कहाँ से होता है? F2 से होता है। यहाँ से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है अधिकतर F2 से होता है, अपवर्तन यहाँ से होता है। ठीक ना, अब कहा जाता है कि इस प्रकार से इसमें कितना होगा? तो जस्ट इसका उल्टा होगा, 2F2 जो होगा, 2F2 जो होगा यहाँ पे आएगा, F2 जो होगा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है? क्या आ जाएगा बताइए? 2F1 हो जाएगा। 2F क्या हो जाएगा? 1। समझने में थोड़ी है कि उसको अपवर्तन उधर से होता है, इसका अपवर्तन क्या होता है? यहाँ से होता है अधिकतर। ठीक ना, क्या होता है? यहाँ से होता है। समझ में आने आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और बीच का जो भाग होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, बीच का जो भाग होता है, इसको बोला जाता है प्रकाशीय केंद्र। क्या कहा जाता है? प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। और याद रखिएगा, प्रकाशीय केंद्र से ही ना बहुत सारी दूरी नापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से ही सारी दूरी नापी जाएगी, और कुछ नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। इसमें भी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश की जो लेंस जो होता है, इसमें दो केंद्र होते हैं, और याद रखिएगा, इस केंद्र को, इस केंद्र से इस केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो उस पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं इस चीजों पे, ठीक ना, लेंस के बारे में। तो देखिए, लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में बात है, तो लेंस के जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है। आप जानते हैं, एक होगा उत्तल लेंस, दूसरा होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में देखते हैं। देखिए, लिखेंगे थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए, उत्तल लेंस की अगर बात बोलेगा, तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारे की अपेक्षा क्या होता है? मान लीजिए किनारे की अपेक्षा क्या होगा? पतला होगा या मोटा होगा? तो याद रखिएगा कि किनारे की अपेक्षा बीच का जो भाग होता है उसका क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है ना, और उत्तल लेंस में क्या होता है कि किनारे की अपेक्षा बीच का जो भाग होता है वो क्या होता है? पतला होता है। समझते हैं। उसके प्रकार लेंस जो होता है दो प्रकार का, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है क्या होता है? अवतल लेंस होता है ना। उसी प्रकार उत्तल लेंस का भी क्या होता है? तीन गो प्रकार होता है। एक होता है ना उभय उत्तल होता है, दूसरा होता है समतलोत्तल होता है, एक तीसरा जो होता है अवतलोत्तल होता है। और इसी प्रकार से अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, एक होता है उभयावतल, एक होता है समतलावतल, एक होता है उत्तलावतल। देखिए, इसको समझाते हैं हम अच्छी तरह से, आपको भी समझाएंगे। जैसे
उत्तल में भी जस्ट मैंने आपको बताया कि उत्तल के जो प्रकार होते हैं, ठीक ना, उत्तल के प्रकार, ठीक, उत्तल के प्रकार। तो भी जस्ट मैंने तीन चीजों के बारे में बताया। उत्तल के जो प्रकार होते हैं वो तीन को होता है। तो क्यों होता है, देखिए, अब उत्तल के प्रकार होगा तो भाई वो होगा कैसे समझेंगे, क्या कि उभी उत्तल है, तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे बोला जाता है कि उत्तल जो होता है ना, एक होता है उत्तल, उत्तल उत्तल जब आपस में मिलता है, हमें क्या होता है कि जब उत्तल जो होता है प्लस में उत्तल, ठीक ना, उत्तल जो उत्तल होता है, उत्तल उत्तल मिलता है तो आपस में होता है, इसको बोला जाता है उभयो। क्या बोला जाता है, उत्तल, ठीक है, क्या बोला जाता है, उत्तल। ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाता है, उत्तल कहा जाता है, या सीधे आप इसको कह सकते हैं उत्तल। क्या कीजिएगा, उत्तल कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि भाई लॉ में उ मिलेगा तो यो हो जाता है, क्या हो जाता है, यो हो जाता है ना। कभी आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो लॉ के साथ में ओ बढ़ता है, यो का यो हो जाता है, यो, ऐसे संधि विच्छेद है नहीं है, ठीक है ना, इतना समझिएगा। दूसरा जो होता है, एक होता है समतल। क्या होता है, समतल होता है। और समतल के साथ में क्या करते हैं, उत्तल को जोड़ देते हैं, ठीक ना, तो हो जाता है, क्या हो जाता है, समतलोत्तल। क्या हो जाता है, समतलोत्तल। ये ऊ हट जाता है, यहाँ पे ओ लग जाता है, तो क्या हो जाता है, समतुलित हो जाता है। तीसरा जो होता है, एक होता है अवतल। क्या होता है, अवतल, और दूसरा जो होता है आपका उत्तल होता है। तो क्या हो जाता है, आप बताइए, एक हो जाएगा अवतलोत्तल। क्या हो जाता है, अवतलोत्तल हो जाता है। ध्यान से समझना है आपको, ठीक ना, एक हो जाता है अवतल। अब ये होता है क्या है, तो ये जो उत्तल होता है तो ये कुछ इसी प्रकार से होता है। उत्तल क्या होता है, कुछ इसी प्रकार से होता है, तो इसको तो ऐसा ही बना देना है। समतुलितल क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ना कि कुछ इस प्रकार से होता है समतलोत्तल, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका फिगर जो है आप बना लीजिएगा। अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है और बीच में जो भाग होता है ना, ये कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक। उसके बाद से उत्तल अवतलोत्तल का मतलब समझ ही गए होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए कहाँ है चलिए अगर बताते हैं समतल उत्तल के बारे में, ठीक ना, तो चलिए हम बना ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए आगे के बारे में अगर बताए तो ध्यान से समझिए। समतल उत्तल है ना, तो यहाँ पे समझिएगा उत्तल के साथ में उत्तल बनाना है। तो ऐसा समझिए ना कि जो समतल है कुछ इस प्रकार से आप बना दीजिए, और बीच में जो है इसका क्या कीजिएगा, समतल कर दीजिए। उसके बाद अवतल को थोड़ा सा क्या कीजिए, धंसा दीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, अवतल उत्तल है तो यहाँ पर भी थोड़ा क्या कीजिए, इसको अंदर कर अंदर के लिए थोड़ा कर दीजिए, मतलब थोड़ा अंदर करना है। बाकी बात यही है, थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही जाएगा बनाने में, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। समझिए आगे की बात हम बोलेंगे कुछ इसी प्रकार से। अवतल की अगर बात करें, अगला अगर अवतल की हम बात करें, अवतल के प्रकार के बारे में, है ना, अवतल के प्रकार के प्रकार के बारे में। तो अवतल के जो प्रकार होता है वो भी कितना होता है, तीन होता है ना। तो ध्यान से समझिए, एगो अवतल को क्या करते हैं, अवतल के साथ क्या कहते हैं, अवतल को अवतल के साथ कहते हैं, तो क्या हो जाता है ना, बोले उभय, क्या कहा जाता है, उभिया। जो वतल है, वतल जो है ना, इसको क्या कहते हैं, लौ अ जो है ना, उभिया वतल, क्या हो जाएगा, उभिया वतल, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आप देखते होंगे उभिया वतल क्या होता है। तो ऐसा समझिए ना कि एक शॉर्ट तरीका है, ऐसा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये दोनों जब आपस में जुड़ेगा, लौ और उ, क्या क्या वो जुड़ता है, पड़ता है, आ बन जाएगा, क्या बनेगा, एक दूसरा जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका समतल, और जोड़ क्या होगा, अवतल, क्या हो जाएगा, जोड़ अवतल, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, समतला वतल, क्या हो जाएगा, समतला वतल, आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। और एक जो होता है आपका क्या होता है, एक हो जाएगा आपका अवतल, ठीक ना, एक हो जाएगा आपका अवतल, और दूसरा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उत्तल। कहते हैं इसको क्या करेंगे, ठीक ना, इसको एक मान लीजिए उत्तल होगा ना, एक जो होगा आपका उत्तल होगा, उसके साथ में क्या हो जाएगा, अवतल, तो इसको कहते हैं उत्तला वतल, ठीक। इसी प्रकार से जुड़ना है तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। तो ये तीन तीन प्रकार का होता है। तो जस्ट मैंने अभी जस्ट आपको बताया, क्या बताया कि यहाँ पे जो लेंस है दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस जो होता है ना, उभयोत्तल समतलोत्तल। उभयोत्तल लेंस का जो प्रकार होता है उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। और अवतल लेंस का जो प्रकार होता है उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर देखा जाए कि आगे क्या है इसी प्रकार से। तो अब मैं बोलना चाहता हूं कि उत्तल लेंस क्या होता है ना, उत्तल लेंस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि वैसा लेंस, याद रखिएगा, वैसा लेंस जो किनारे की जो अपेक्षा होगा क्या होगा, बीच का जो भाग होता है वो क्या होता है, मोटा होता है, उसी को क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं। जो किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होगा? मोटा होगा, उसी को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और याद रखिएगा, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। किंतु अभिसारी लेंस क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि मुख्य अक्ष से आती प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? एक बिंदु पे उसे इकट्ठा करने का काम करता है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या करेगा? समांतर, यानी कि कुछ इस प्रकार की, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। याद समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या करता है? एक बिंदु पे क्या करता है? अभिसरित करता है। एक बिंदु पे क्या करेगा? ध्यान से समझिएगा, एक बिंदु पे अभिसरित करने का काम करता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्या भी कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में बात आया? उत्तल लेंस किनारे की जो अपेक्षा होती है, उसका जो बीच का भाग होता है वो मोटा होता है, ठीक ना। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि मुख्य अक्ष से जाती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या करेगा? जितना भी प्रकाश होगा उसको क्या करेगा? इकट्ठा करने का काम करेगा। इसलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में बात आया? कोई दिक्कत क्लियर तो नहीं होगी। चलिए आगे की बात करते हैं कि भाई अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा जो बीच का भाग होता है उसका पतला होता है। क्यों होगा? क्योंकि बीच में डबल रहेगा, वो दबता है ना। किनारे की अपेक्षा क्या होता है? बीच में पतला होता है। और याद रखिएगा कि वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच का जो भाग होता है उसका क्या होता है? पतला होता है। उसे अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अब हम तुमसे आपसे पूछेंगे कि अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो देखिए, उत्तल लेंस में क्या था कि वो क्या करता था? प्रकाश की किरण को इकट्ठा करने का काम करता था। और अवतल लेंस में क्या करेगा? प्रकाश की जो किरण जो होता है उसको क्या करेगा? मतलब फैलाने का काम करता है। तो उत्तल अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि जो प्रकाश की किरण जो होती है ना, जो मुख्य अक्ष से जाती जो प्रकाश की किरण होती है, वो यहाँ से आता है और क्या करता है? इस प्रकार से फैलता हुआ चला जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ से फैलता हुआ चला जाएगा। जब फैलता हुआ जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये एक बिंदु से ना क्या करेगा? फैलता हुआ चला जाता है और ऐसा फैलता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे समझिए ना कि उत्तल लेंस को हम अवतल लेंस को या सॉरी अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या करेगा? कि सभी प्रकाश को क्या करेगा? फैलाने का काम करेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभी अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक ना? इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात करें, ये होता है क्या है? देखिए, अवतल जो दर्पण होता है ना, आप याद रखिए, नोट में थोड़ी से, अवतल जो दर्पण होता है उसको अभिसारी कहा जाता था। अभिसारी क्योंकि क्या क्या कहा जाता था? जब दर्पण में हम लोग पढ़ रहे थे तो दर्पण में क्या हुआ था कि वहां पर वो इकट्ठा करने का काम कर रहा था। अवतल दर्पण क्या करता है? इकट्ठा करने का काम कर रहा था। और अभी जो हम लेंस में पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण क्या करता है? वहां पे फैलाने का काम कर रहा है। भाई साहब, जस्ट उल्टा हो गया। समझिएगा कि अगर दर्पण होगा तो याद रखिएगा उसे अपसरित करेगा, और उत्तल होगा तो याद रखिएगा उसे फैलाने का, सॉरी, अगर लेंस में होगा तो उसे फैलाने का काम करेगा। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या करता था? ये अपसारित करता था, यानी कि फैलाने का काम करता था। और इसी प्रकार से अवतल लेंस में जो है इसको क्या करता है? अभिसरित करने का काम करता है, यानी कि इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक ना? इतना बात समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है? ध्यान से समझिए। अब उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस के क्या प्रकार होता है। ध्यान से समझिएगा। उत्तल लेंस के प्रकार में उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल, है ना। आप लोग से पूछ देंगे कि उभयोत्तल क्या होता है? तभी जस्ट मैंने बताया कि जो समतल समतल आपस में जो होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उभयोत्तल कहा जाता है। तो जिसका दोनों तल जो होगा वो क्या होगा? उत्तल होगा। ठीक ना? जिसका दोनों तल क्या होगा? उत्तल होगा, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उभयोत्तल कहेंगे, क्योंकि भाई साहब उत्तल, ठीक ना, और उत्तल। अब जब दोनों आपस में जुड़ा है तभी तो बना है, क्या बना है? उभयो। क्या बना है? उभयो तल। क्या बना है? तल। वो बन गया। तो ये तभी तो बना है, ऐसे तो बनेगा नहीं। जब दोनों आपस में जो तल होगा वो आपस में दोनों समान होगा, ठीक है। यानी कि जिसका दोनों तल क्या होगा? उत्तल होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? उभयोतल। समतल तल क्या होगा? जिसका जो होगा एक तल जो होगा वो समतल होगा, दूसरा जो तल होगा क्या होगा? उत्तल होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? समतुलन कहते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, वो कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद पूछेगा अवतलोतल क्या होता है? तो जिसका एक तल जो होता है वो अवतल होता है, और दूसरा जो तल होता है वो क्या होता है? उत्तल का होता है, सॉरी उत्तल का होता है। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अवतलोतल कहते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक ना। इतना आपको याद रखना होगा। जिसका एक तल, समझिए,
जिसका दोनों जो तल होगा वो उत्तल होगा तो उसे उभयोत्तल कहेंगे। जिसका दोनों तल क्या होगा वो समतल होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, जिसका दोनों तल में से एक जो तल होगा वो समतल होगा और दूसरा जो तल होगा क्या होगा, उत्तल होगा, उसे समतलोत्तल कहते हैं। अवतलोत्तल में जिसका एक जो तल होगा वो अवतल होगा, दूसरा जो तल होगा वो क्या होगा, उत्तल होगा, उसे क्या कहते हैं, अवतलोत्तल कहते हैं। इतना बात आपको समझ गया। उत्तल लेंस के कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, है ना, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। आगे देखा जाए, आगे की बात करें कि अवतल लेंस में अवतल लेंस के प्रकार के बारे में, देखिए अवतल लेंस के 3 प्रकार भी होते हैं, उसी प्रकार से होता है। क्या होता है याद रखिएगा, उभयो, है ना, उसमें उभयो था, इसमें उभया होगा, है ना, उभया, है ना, भया मतलब उभय, मतलब कभी कभी देखिए जब आपस में दोनों जुड़ जाता है तब तो बोला जाता है कि उभया अवतल में बोला गया है कि जिसके जो दोनों तल होते हैं वो क्या होते हैं, अवतल होते हैं। जिसके दोनों तल क्या होंगे, अवतल होंगे, उसे क्या कहेंगे, उभया अवतल कहेंगे। क्या कहेंगे, उभया अवतल कहते हैं, ठीक है ना। समतल में क्या होगा, जिसका एक जो तल होगा वो समतल होगा, क्या होगा, जिसका एक जल तल समतल होगा और दूसरा जो तल होगा वो क्या होगा, उत्तल होगा, सॉरी, हाँ अवतल होगा। याद रखिए उसे क्या कहते हैं, समतुलतल कहते हैं। और उत्तलावतल में क्या होगा, जिसका एक जो तल होगा वो अवतल होगा, दूसरा तल क्या होगा, उत्तल होगा, उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, आप समझ जाते होंगे, उसे उत्तलावतल कहते हैं, ठीक ना। आगे जो है आपका याद रखिएगा, कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा, इसके वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक ना। फिलहाल के लिए एक टॉपिक और है आपका, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। देखिए वक्ता केंद्र तथा मुख्य अक्ष के बारे में। वक्ता केंद्र क्या होता है, तो देखिए जस्ट मैंने बताया था कि जो लेंस होता है वो 2 ज्यामितियों से घिरा हुआ रहता है, ठीक ना। तो इसका ये वाला केंद्र और इसका ये वाला जो केंद्र है, ठीक ना, यही तो वक्ता केंद्र हुआ ना। तो 2 निश्चित ज्यामिति से क्या होता है, इस केंद्र को इस केंद्र से, है ना, इस केंद्र को इस केंद्र से मिलाते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, जिन पारदर्शक गोले का भाग होता है उसका केंद्र को जो मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है ना, उसको हम सबसे पहले क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य। अगर ये केंद्र है तो इस केंद्र को क्या करेंगे, हम मिलाने का काम कर रहे हैं, और मिलाने का काम क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा रेखा कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, ऐसा रेखा नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सीधा वाला रेखा है इसको क्या कह सकते हैं, सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। तो गोलीय यानी कि समझिए कि लेंस जिन पारदर्शक गोले का जो भाग होता है उसका केंद्र को मिलाने वाली को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। अब तुमसे पूछेगा कि वक्ता केंद्र है, तो गोलीय दर्पण जिन गोले का भाग होता है उसका केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, आपके लिए यही पे रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या करेंगे कि अवतल और उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस होते हैं, और मुख्य पास फोकस के बाद द्वितीय जो फोकस होते हैं, उसके बाद सारे जो उसके अंदर में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।